जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों का चरित्र निवेदन कर रही हूँ। आज का भक्त चरित्र है राजर्षि गय। राजर्षि गय महाराज भरत के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम नक्त और माता का नाम ध्रुति था। महाराज गय की पत्नी का नाम गयंती था, जिससे उन्हें चित्ररथ, सुगति, अवरोधन नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए। उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गए साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। महाराज गए प्रजापालन, शासन, यज्ञानुष्ठान आदि सभी कर्म निष्काम भाव से केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते थे। वे सदा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की चरण सेवा किया करते थे। इन सब के फलस्वरूप उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति आई। वायु पुराण में एक अन्य विष्णु भक्त असुर गय की भी कथा आती है। गय अद्भुत असुर था। असुर वंश में उत्पन्न होने पर भी उसमें आसुरी भाव नहीं था। स्वभाव से ही वह अत्यंत शांत था। भगवान नारायण का परम भक्त था। एक पैर पर खड़े होकर उसने कई सहस्त्र वर्ष निर्जल निराहार स्थिर रहकर भगवान नारायण का ध्यान किया। उसके तेज से सभी देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि भी श्रीहत हो गए। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि रक्षा की चिंता हुई। तब भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर बोले, महाभाग, तुम तो मुझसे वरदान मांगते नहीं। आज मैं तुमसे याचना करने आया हूँ। मुझे यज्ञ करना है और तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल उस यज्ञ के लिए त्रिभुवन में नहीं है। मेरे देह पर मेरे आराध्य को संतुष्ट करने के लिए आप यज्ञ करेंगे? इससे अधिक सौभाग्य मेरा क्या होगा। ब्रह्मा जी की बात पूरी होने से पहले ही असुर गए भूमि पर लेट गया और बोला, आप इस शरीर पर यज्ञ करें। कुंड वेदादि सब बने। सैकड़ों वर्ष तक यज्ञ चला, किंतु गए का एक रोम भी नहीं जला। वह श्वास रोके स्थिर पड़ा रहा। यज्ञ को तो समाप्त करना ही था। गए फिर उठ खड़ा होगा, इस भय से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान ने उसके विभिन्न अंगों पर देवताओं को स्थापित किया और उसके हृदय देश पर स्वयं गदा लेकर खड़े हुए। मेरे शरीर पर कहीं कोई कैसा भी पिंडदान करे, उसके पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति हो, यह वरदान भगवान गए ने भगवान से मांगा। तो पूरा गया क्षेत्र जो है वो उन्हीं की देह पर स्थित है। आज भी संसार में सभी लोग गया जा कर के अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।